सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। कल रात मैं सोनप्रयाग में रुकी और अभी मैं आपको भीड़ दिखाती हूँ कि यात्री लोग 2 बजे से किस प्रकार से लाइन में केदारनाथ जाने के लिए लगते हैं। मैं भी 4 बजे उठ गई हूँ और अब चलती हूँ उधर के हॉल पे जो 7 नंबर कमरा है हमारा सोनप्रयाग में। यहाँ पे देखिए सोनप्रयाग लाइन लगाने के लिए बहुत सारे यात्रियों की भीड़ लगी हुई है। घोड़े खच्चर भी जा रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि अंधेरा है रात है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल दिन हो गई होगी जैसे। ये देखिए सोनप्रयाग में हमारे 7 नंबर हॉल का कुछ ऐसा हाल है। इतने सारे बैग पड़े हुए हैं। रात को तो यहाँ पूरे बिस्तर लगे हुए थे, अभी सब निकल गए हैं यात्री लोग और पूरा फुल अप हो रखा है और अभी भी यात्रियों की बहुत भयंकर वाली लाइन लग रखी है। सोनप्रयाग में जो डेली सर्विस वाली बस थी वो भी रास्ता लगने लग गई है और वो भी फुल भरी हुई है और जो ऊपर जाने वाले यात्री हैं उनकी लाइन तो ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रही है। तो जब दुकानदारों और लॉज मालिकों को जगह नहीं मिलती है तो ऐसे गाड़ी में सोना पड़ता है खुद की। सोनप्रयाग में हमारा जो 7 नंबर रूम है वो तो फुल हो गया है बैग से और हम अपने बैग रखने बंद कर दिए हैं। यहाँ पे नीरज निकाल रहा है यात्री लोगों की आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वहाँ पे आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और कोविड नेगेटिव रिपोर्ट या तो वैक्सीन की 2nd डोज का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और उसकी फ़ोटोकॉपी मांग रहे हैं। और ये देखिए खूबसूरत नए दिन की शुरुआत हो गई है सोनप्रयाग मार्केट से। तो सोनप्रयाग में देखिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और जिस दुकान के आगे पे ज़्यादा भीड़ है वो फ़ोटोकॉपी वगैरह करने के लिए है और यात्री लोग बस आ ही रहे हैं। सभी यात्री लोग एक बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं क्योंकि केदारनाथ जाने के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। और आज का मौसम भी सही नहीं है, बादल लगे हुए हैं। बहुत दिनों तक तो अच्छी थी धूप खिली रही, लेकिन आज मौसम थोड़ा ठंडा हो रखा है। आजकल सोनप्रयाग में रूम मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, अगर मिलेगा भी तो थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो गई है और जो लोगों के लॉज वगैरह हैं वो कम पड़ गए हैं। पार्किंग भी फुल हो रखी है, इसलिए आपको पुलिस वाले जगह जगह पे रोकेंगे। जब तक पार्किंग यहाँ से खाली नहीं हुई तब तक आपके जो गाड़ी वगैरह है उसको ऊपर आने नहीं दिया जा रहा है, तो इसलिए आपको जाम का सामना भी करना पड़ सकता है। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और केदार घाटी का मौसम खराब हो गया है। लगातार बारिश हो ही रही है और बारिश होने के कारण यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक खूबसूरत नए दिन की शुरुआत हो गई है केदार घाटी के सोनप्रयाग से। 2 दिन तक लगातार बारिश रही और अभी मौसम थोड़ा सा सही हो गया है। परसों दिन से यात्रा को रोक के रखा था, यात्री लोगों को ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वहाँ पे पूरी व्यवस्था नहीं थी। नीचे आने दिया जा रहा था, वो भी सीरियल वाइज से। तो अभी फिर से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत है वो हो गई है और इसके बाद अभी भी जाने दे सकते हैं यात्रियों को और कल भी जाने दे सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है क्योंकि मौसम पे डिपेंड है। यहाँ पे देखिए सभी यात्री लोग अपने अपने कमरों से बाहर आ गए हैं। कल तक तो भयंकर बारिश हो रही थी तो सब अपने अपने कमरों के अंदर थे, तो अब थोड़ा सा उम्मीद है उनको कि उनको केदारनाथ जाने दिया जाए। जैसे भी मौसम होगा उस हिसाब से यात्रा को खोल दिया जाएगा। यहाँ पे जो लाइन लगी हुई है वो रजिस्ट्रेशन के लिए लगी हुई है। एक बार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका रिकॉर्ड बन जाता है कि आपने केदारनाथ की यात्रा शुरू कर दी है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको चाहिए आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और 2nd डोज की वैक्सीनेशन की फ़ोटोकॉपी। अगर आपके पास 2nd डोज नहीं लगी हुई है तो आपको चाहिए RT-PCR रिपोर्ट जिसकी वैलिड अवधि है 72 घंटे। जो यात्री लोग कल या परसों भी केदारनाथ से वापस आ गए हैं उनको भी नीचे जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ से आगे 5 किलोमीटर रामपुर में वहाँ पे रोड टूट रखी है, पूरा ऊपर से लैंडस्लाइड हो रखा है और उसको खुलने में 5 घंटे के करीब लगेंगे। अभी दिन के 1 बज रहे हैं और मौसम वैसा का वैसा ही है और आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि इतना टाइम मिला ही नहीं मुझे कुछ खाने का, तो अभी नमकीन खा रही हूँ, नमकीन से ही काम चला रही हूँ। और कल दिन में भी मैंने चावल नहीं खाए। अब जितने मेरे को चावल नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? बना ही नहीं था। बना ही नहीं था। सब आजकल रुपये कमाने पे बिजी हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा है, अपनी केयर खुद करनी पड़ रही है। तो अब मैं आपको पार्किंग का हाल दिखा देती हूँ क्योंकि 2 दिन जब यात्रा को बंद किया गया तो सारी पार्किंग खाली हो गई, थोड़ा थोड़ा ही बची है। जहाँ पे बहुत फुल पार्किंग हो रही थी वहाँ पे अब 1-2 गाड़ियाँ ही दिखाई दे रही हैं। तो अभी मैं अपने ढाबे में जा रही थी तो मैं यहाँ से नहीं जा रही हूँ, मैं पार्किंग से होते हुए जाऊँगी। और पार्किंग का काम 2-4 सालों से तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, सिर्फ ये जो बिल्डिंग है वो बन के तैयार हुई है और उसके बाद ये पार्किंग का पूरा काम वैसा का वैसा ही है। पता नहीं गवर्नमेंट भी क्या कर रही है और इतना कीचड़ कीचड़ हो रखा है। जहाँ पे गाड़ी खड़ी भी की होगी तो कीचड़ में ऐसे फंस रहे आदमी।
यहाँ से तो पैदल जाने के लिए है ही नहीं। वैसे जो पार्किंग बन के तैयार होगी वो बहुत अच्छी होगी, ऊपर तक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऐसे बन के तैयार हो रही है। और बाइक के लिए दूसरी वाली पार्किंग है, एक पार्किंग तो यहाँ ऊपर होगी और दूसरी यहाँ पे है। ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गई है, इसमें ना तो कीचड़ है, अच्छे से टाइल पत्थर वगैरह लग रखे हैं। कल परसों की लगातार बारिश से देखिए फिर से गधेरे आने लग गए हैं और सारी जगह पानी पानी दिखाई दे रहा है। अभी मैं पहुंच गई हूँ सोनप्रयाग की दूसरी वाली जो अच्छे से बन के तैयार हो गई है उस वाली पार्किंग में। और यहाँ पे देखो उन लोगों के चेहरे पे खुशी जो केदारनाथ की यात्रा करके आ गए हैं और कुछ आने वाले हैं, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियाँ जो हैं वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं आई हैं, क्योंकि 2 दिन से रास्ते में ही यात्रियों को रोक दिया गया था। कुछ यात्री वापस चले गए थे और ये वही यात्री हैं जो केदारनाथ में हैं, या तो सोनप्रयाग में हैं या गौरीकुंड में हैं। इस वाली पार्किंग में आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद, क्योंकि बहुत अच्छी है और आपकी गाड़ी बिल्कुल सेफ़ रहेगी। और ऊपर देखो फिर से बादल लग रहे हैं, हो सकता है मौसम फिर से ख़राब हो सकता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ नीचे नदी का हाल, और नदी के किनारे बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चलती है। यहाँ देखिए नदी बहुत भयंकर हो रखी है, कल तक तो बहुत ज़्यादा काली थी, आज तो थोड़ा कम है और लोग जो यात्री वगैरह हैं वो उस नदी में नहा रहे हैं। और जबकि ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है पर उनको पता नहीं क्या पड़ी हुई है नहाने की। एक दो दिन पहले जब अच्छी सी धूप खिली हुई थी तो दिन में अच्छा सा गर्म हो रहा था, सुबह शाम हल्का ठंडा हो रहा था, पर जब से बारिश स्टार्ट हुई तब से भयंकर वाला ठंडा हो रहा है और केदारनाथ में बर्फ़ पड़ गई है। जो यात्री केदारनाथ से नीचे आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि रेनकोट ने भी कोई काम नहीं किया। तो मैंने आपको बार बार बोला है कि जब आप यहाँ पे आएँ जो एयर प्रूफ वाला जो रेनकोट है वो लेके आएँ और जैकेट भी ऐसी ही पहने जो वाटर प्रूफ और एयर प्रूफ हो, क्योंकि यहाँ पे और जैसे हुड वगैरह ये बिल्कुल काम नहीं करते हैं, बारिश बहुत तेज़ होती है। आप अपने साथ छाता भी रखें, रेनकोट भी रखें और हो सके तो जो आपके शूज़ हैं वो ऐसे रखें प्लास्टिक टाइप के ट्रैक करने के लिए, क्योंकि जो कपड़े वाले शूज़ होते हैं वो बारिश से गीले हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है ट्रैक करना। कल परसों जब यहाँ सोनप्रयाग में पार्किंग फुल थी तो जो सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ थी वो थी दिल्ली की, यूपी की और हरियाणा की। यहाँ सोनप्रयाग में गाड़ी पार्किंग करने की रेट लिस्ट लगी हुई है, आप इस पे देख सकते हैं। और 1-2 दिन जो स्टे करने का है उसका रेट अलग अलग होता है, 1 दिन का अलग, 2 दिन का अलग, हल्के वाहनों का अलग और जो बुलेट वगैरह है, स्कूटी वगैरह है उनका अलग। सोनप्रयाग पार्किंग के बगल में ही यहाँ पे सुलभ शौचालय भी बने हुए हैं। तो यहाँ पे 2 बोर्ड लगे हुए हैं, ये है डंडी कंडी की दरें और ये गवर्नमेंट रेट होते हैं। यहाँ पे एक बोर्ड और लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि केदारनाथ जो मार्ग है वहाँ पे आपको चिकित्सा राहत इकाइयाँ कहाँ पे मिलेंगी। तो वो मिलेंगी आपको सोनप्रयाग में, जंगलचट्टी में, भीमबली में, लिंचोली में और चिकित्सा राहत इकाई बेस कैंप में। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इन जगहों पे रुक सकते हैं। तो अभी मैं पहुंच गई हूं अपने ढाबे की जो छोटी सी दुकान है जिसके लिए हम अपनी गाड़ी में सामान ले आए थे वहां पे, और सामान पूरा ख़त्म हो गया है। तो क्या क्या बेच रहे मेरे हस्बैंड यहाँ पे, आज यहीं पे हैं। सब चीज़ बेच रहा हूं। लंच करने के बाद एक बार मैं और अवजीत फिर से आ गए हैं अपने 7 नंबर हॉल में, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा काम हो रहा है, फ़ोटो कॉपी करने का और जो बिस्तर वगैरह लगते हैं उनका काम हो रहा है। और वहाँ पे क्लॉक रूम भी है, तो जो बैग वगैरह रखते हैं उनकी भी पर्ची बनानी पड़ती है, तो ज़्यादा काम वहीं पे है। अभी रात के 8 बज रहे हैं और मौसम भी बहुत अच्छा सुहावना हो गया है। 2 दिन से जो लगातार बारिश हो रही थी वो अभी बिल्कुल बंद हो गई है और जो यात्री लोग हैं वो भी लगातार आ ही रहे हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार से जो डेली सर्विस वाली बसें थी वो भी आज यहाँ पे पहुँच गई हैं। 2 दिन से वो भी नहीं आई थी क्योंकि रास्ते में हर जगह पे रोड ब्लॉक थी। तो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप यहाँ पे आते हैं और अपनी गाड़ी पार्किंग के बजाय कहीं और जगह पे पार्क करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप ऐसी जगह पे कार की पार्किंग करें कि जहाँ से ऊपर से लैंडस्लाइड ना हो, क्योंकि आजकल यहाँ पे 2 दिन की बारिश में 1-2 जगह पे ऐसा हुआ है कि लोगों ने अपनी जो कार है वो ऐसी जगह पे पार्क की कि जहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया, और फिर जो न्यूज़ वाले हैं उन्होंने उस खबर को बहुत बड़ा दिखा दिया कि वहाँ लैंडस्लाइड हो रहा है, बारिश की वजह से तबाही हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे भी बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि कुछ तबाही तो नहीं हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो 1-2 गाड़ियाँ थी जिनके ऊपर से पत्थर गिर गए थे क्योंकि उन्होंने ऐसी जगह पे पार्क की हुई थी गाड़ी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।